हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ब्रदर भाई और जिम मैट 16। आज मैं आपको दूंगा जिम के बारे में गाइडेंस कि किस तरह आप जिम में प्रोग्रेस कर सकते हो, किस तरह आप जिम में अपने मसकुलर ग्रोथ को ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, किस तरह आप अपने फैट लॉस को ज़्यादा कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपने ये नहीं जाना कि जिम नहीं जा से जिम से हाइट रुक जाती है। ये सब मिथ है, फैक्ट नहीं है। इससे जिम से जाने में कोई हाइट नहीं रुकती। मैं भी गया था जिम में, जब मैं जिम गया था मेरी 5 फीट हाइट थी, मेरी 5.5 फीट हाइट है। इसलिए ये सब फेक है, इनके बात में नहीं है। और अगर तुम्हारे घर वाले जिम जाने से रोकते हैं तो उन्हें सिर्फ ये कहना है कि जिम की जो आजकल के बच्चे नशे वगैरह पे लगे हुए हैं, इससे बेहतर है कि तुम जिम जाओ। जिम जाके अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेटर इम्प्रूव करो, जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। जिम जाने से बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, डिसिप्लिन में आता है और तो बंदे के आम काम भी होने लगते हैं। इसलिए जिम जाओ, जिम जाके अपने आप को इम्प्रूव करो। अब आगे चलते हैं जिम में जाने की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। पहली बात का ख्याल तो आप सबने ये रखना है कि जिम जब जाओ ना तो आपने रात को लेट नहीं सोना। रात को लेट सोओगे आपकी मसल रिकवरी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर मसल रिकवरी नहीं होगी दिन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तुम पैसे ज़ाया करो जिम जाने। रात को तुमने ये ध्यान रखना है कि तुम 11 से 12 बजे के दरमियान सो जाओ, जिससे तुम्हारे मसल रिकवर हो और तुम्हारा मसल साइज बढ़े। दूसरी बात कि मसल साइज कैसे बढ़ाया जाए। मसल साइज जब बढ़ेगा जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। मतलब कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है, अगर तुम एक महीने में 15 किलो से इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहे हो तो अगले 15 दिनों तक तुम्हें 15 किलो तक ही करना है। और अगले 15 दिन से बाद तुमने ये देखना है कि तुम 17.5 उठा सकते हो। अगर उठा सकते हो तो उठाओ और कम से कम 7 से 8 रैप करो। अगर तुम्हारे 7 से 8 रैप इजीली आ जाए तो तुम 20 किलो पे जाओ, जिससे तुम्हारे मसल फाइबर बढ़ते हैं। मसल फाइबर बढ़ने के बाद अगर तुम उन्हें प्रॉपर प्रोटीन दोगे, प्रोटीन जैसे कि केले से आगे बनाना, मिल्क शेक, बनाना शेक, सब चीज़ें से तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा। और घर वालों को इस चीज़ से परेशान नहीं करना कि तुम्हें वे प्रोटीन चाहिए, ये क्रिएटिन चाहिए। शुरू में वे प्रोटीन क्रिएटिन किसी काम का नहीं होता। 6 महीने से पहले तुमने किसी भी सप्लीमेंट को हाथ नहीं लगाया। 6 महीने से पहले अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करना है तुमने, जिससे तुम्हारा मसल रिकवर होगा, जिससे तुम्हारा मसल टूटेगा, जिससे तुम इम्प्रूव होगे। और इससे इम्प्रूवमेंट से तुम अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और जिम का दूसरा नाम डिसिप्लिन भी है, जिससे डिसिप्लिन से तुम अपने घर के काम सारी जगह तुम्हारा डिसिप्लिन काम हो कि तुम हर काम को अपने तरीके से कर सको, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आ जाए। और फैट लॉस के ऊपर जल्दी, अगर तुम जल्दी सोओगे तो तुम्हारे अंदर क्रेविंग की कमी नहीं होगी, यानी कि तुम्हें क्रेविंग होएगी नहीं, ना के बराबर होगी, जिससे तुम्हारा ना मीठा खाने को दिल करेगा ना तुम्हारा फैट बढ़ेगा। इससे तुम्हारे फैट बर्न करने में भी इजीली हो जाएगा। और सबसे पहली बात, फैट कार्डियो से बर्न नहीं होता, फैट होता है यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। जितनी तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, इसलिए जगह तुम्हारी बॉडी रेस्ट में भी होगी ना तो तुम्हारा फैट लॉस करेगी बॉडी। इससे तुम्हारा फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। और कभी भी तुमने कार्डियो नहीं करना, कार्डियो रेगुलर नहीं करना। हाँ, कार्डियो करो लेकिन मसल ट्रेनिंग के साथ। मसल ट्रेनिंग मस्ट है। मसल ट्रेनिंग करोगे तुम्हारा फैट लॉस भी होगा, तुम्हारे मसल भी बनेंगे, जिससे तुम्हारा स्किनी फैट भी ख़त्म हो जाए। इसलिए तुम इसे बॉडी रिकम्पोजिशन भी कहते हैं। मसल, अगर तुम जिम जाते हो तो तुम अगर ज़्यादा वेट करते हो इसका फ़ायदा कोई नहीं, इससे इंजरी हो सकती है। अगर तुम कम वेट के साथ परफॉर्म करते हो तो इससे ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी, इससे ज़्यादा मसल फाइबर फटेंगे और उसको प्रोटीन लोगे तो तुम्हारा मसल जल्दी बनेगा। और हाँ, तुम्हें जाते साथ ही किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई जिम मैट 16 है ना, आपने बस मुझे कमेंट में बता देना है कि मैं आपको सारा वर्कआउट रूटीन ये वो सब बता दूँगा, सब बता दूँगा। अगली वीडियो में भी इंशाल्लाह सारे इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट मैं यूज़ करता हूँ, कौन सा वर्कआउट सही है, किस वर्कआउट स्प्लिट में हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और सबसे पहले जो मर्जी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करो, लेकिन तुमने वो वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना है जिसमें तुम्हें मज़ा आए। ये नहीं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम जाओगे रोज़ कंसिस्टेंसी तक की। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ऑडियो साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह पे, ये क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास अच्छा कैमरा अच्छा माइक नहीं है, इसलिए प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।